इजाजत है। तुम वरीशा को गलत समझ रहे हो। इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में उसके लिए कि तुम उस पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा रहे हो, ये सोचे समझे बगैर कि वो तुम्हारे मरहूम चाचा की बेटी है। मेरे खानदान का खून इतना घिरा हुआ नहीं है बेटा कि किसी के कमरे में जाकर इस तरह की घटिया हरकतें करे वो। जी बाबा, वो इस खानदान का खून जरूर है, लेकिन वो हमारे साथ पली बड़ी नहीं है। आप क्यों भूल जाते हैं कि उसकी परवरिश महक चची और उस 2 टके के महमूद ने की है। अफसोस है मुझे कि इतनी आला तालीम दिलवाने के बावजूद तुम्हारी सोच इतनी छोटी और इतनी घटिया है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा तुमने अगर वरीशा के खिलाफ कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी इस बात। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं बीजान, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। जरूर उसने कुछ देखा होगा तभी उसने ऐसा कहा। मुझे भी इस बात का बड़ा मान था कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, उसकी काबिलियत पर फख्र था, मुझे गरूर था मेरा। लेकिन ये झूठ बोलकर उसने मेरा मान, मेरा गरूर खाक में मिला दिया। और बीजान जानती हैं ये सब कुछ इनका किया था। बस कर दो मुख्तार, बस कर दो। तुम दोनों इस घर के बड़े हो, मेरे बाद तुम दोनों को ही तो संभालना है ये सब कुछ तो अकल से काम लो, बजाय इसके कि तुम इस मौके पर एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यार ईशल, ये प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जो हमने प्रोडक्शन सेट उन्हें कोड किया था, मुझे लगता है हम कर पाएंगे यार। क्यों? हो जाएगा आराम से। तुम देखो, वैसे भी हमारे पास इतना सारा मटेरियल पड़ा है और वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पूरा 1 दिन देना पड़ेगा वर्कशॉप पे। और अपनी इन्वेंटरी भी अपडेट करनी पड़ेगी। कह तो तुम ठीक रही हो वैसे। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ, शायद इससे सब कुछ उलट पुलट हो गया। डिस्टर्ब तो तुम मुझे अब भी लग रही हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। बस काम करने की आदत ही नहीं रही अब मुझे, इसलिए ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। बेबी, आपको पता है आपकी मामा कितनी ओवर थिंकिंग करती है? आप प्लीज उन्हें समझाओ। और नींद आ रही है। अब प्लीज अपनी मामा को समझाओ कि चीजें बहुत आसान, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा सब। वैसे बाय द वे शिफा, ये कितने मंथ का हो गया? ये 1 महीने के बाद पूरे 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का, इसका मतलब इसकी बर्थडे आने वाली है, सेलिब्रेशन होगी। वाओ या सेलिब्रेशन होगी। बेबी, अब मामा आपकी बनाएंगे प्रेजेंटेशन और हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। आज जो हम खेलते हैं। बिल्कुल भी नेशन, छोड़ दो रजा को, मेरे साथ काम करवाओ प्लीज, मेरी हेल्प करवाओ यार। मेरा आगे दिमाग बंद है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, प्लीज यार। कोई नहीं, वैसे भी तुम प्रेजेंटेशन बनाओगी और सारी क्लाइंट को तो वैसे भी तुम्हें प्रेजेंट करनी है। व्हाट? वेट, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये नहीं कर पाऊंगी ईशल, ये कम ऑन यार। शिफा, तुम कर लोगी। तुम क्यों अपने आप को इतना डिमोटिवेट करती हो? मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। तो मुझे बेबी के साथ खेलने तो ये भी मेरा कुछ लगता है ना, मैं खेल लूं इसके साथ। प्लीज तुम काम खेलो।
ऐसी क्या बात है? इसने मुझसे घर के हर फर्द की तस्वीरें क्यों मांगी? उस शख्स ने पहली बार मुझसे बात की, एक ही नजर में वो ये कैसे समझ गया कि मुझ पर जादू है? भला मुझ पर कोई जादू क्यों करेगा? वो भी इनमें से कोई जादू क्यों करेगा? ये सब तो अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं, मुतमईन हैं। फिर मेरी इस बर्बाद जिंदगी से कोई क्या चाहेगा? फरीशा, बेटा ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ? कुछ नहीं, मैं शैला को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई और तस्वीरों पे नजर पड़ गई थी बस। जूनियर रजा की तस्वीर देखी तुमने? वह आज ने एडिट करके लगाई है तुम्हारे बाबा के साथ। यही तो मैं देख रही थी, बहुत प्यारी पिक्चर है। चल, ऐसे कोई काम था क्या? जी वो सर दुख रहा था, मैंने बताया ना आपको, घबराहट हो रही थी, सोचा जूस पी लूं, इसलिए बस उसे ढूंढ रही थी। चलो ये तो तुमने अच्छा सोचा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं भी शैला से जूस बनवा कर भेजती हूँ। थैंक यू। तुम्हें बर्बाद होने का शौक है ना, शौक से हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये जो तुम्हारी बड़ी मामा है ना, हमें घर से बाहर निकालने के ना मौके तलाश कर रही है, बहाने ढूंढ रही है। हाँ यार मामा जाती। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर यहां से निकाले गए ना तो कोई सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास, समझ जाओ ये बात। ये क्या हाल बनाया कमरे का, क्या किया? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या हाल बनाया कमरे का? क्या क्या हुआ, क्या है? मेरे पीछे मेरी चीजों की तलाशी ले रही थी तुम? Are you serious? आपके पास है क्या जो मैं तलाशी लूंगी? मेरा कमरा और मैं अपने कमरे की तलाशी क्यों लूं?